आप लोग मैनेजर बनना चाहते हो, लेवल अप करना चाहते हो, सुपरवाइज़र बनना चाहते हो। असली लीडर वही होता है जो कैमरे को फेस करना सीख लेता है। थोड़ा सा मैं आप सबको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है आशीष। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं फॉरएवर के प्लान के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। एंड सीनियर मैनेजर के साथ साथ मैंने ईगल मैनेजर जो इंटरनेशनल ट्रिप होती है EMR ईगल मैनेजर रिट्रीट को भी क्वालिफाई कर रखा है। एंड मैनेजर रिट्रीट MR जो डोमेस्टिक ट्रिप होती है कंपनी की, मैंने उसे भी क्वालिफाई कर रखा है। आप सबको ट्रिप के बारे में पता है। इस बार हमारी ट्रिप है 8 CC पर। जिम कॉर्बेट जाने वाले हैं। मेरी लाइफ की जो फर्स्ट ट्रिप थी वो भी जिम कॉर्बेट गई थी 2023 में। इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस, मैं सारे मेंटोर्स से फिज़िकली मिला। अमन सर, ओएसुल रहमान सर, कृष्णा सर, रोहित सर, एंड जिन लोगों को मैंने पर्सनल मेंटोरशिप में देखा था उन लोगों से भी मैं मिला। सच बता रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस खुद की ट्रिप पर कभी नहीं आता। चाहे मैं उस ट्रिप पर 1 लाख रुपए भी क्यों ना खर्च देता। और मैं सच बता रहा हूँ, जिन मेंटोर्स को आपने अभी तक मीटिंग में देखा है ना, थोड़े खड़ूस लगते हैं, लेकिन जब आप उनसे फिज़िकली मिलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपके मेंटोर हैं। उस टाइम पर वो आपके दोस्त की तरह आपसे ट्रीट करेंगे। समझ रहे हो? सारे के सारे मेंटोर्स। तो अगर आप अपने मेंटोर्स का दूसरा चेहरा देखना चाहते हो जो दोस्त वाला है, तो आपको ट्रिप क्वालिफाई करना चाहिए। जितने भी लोग ट्रिप करते हैं वो हमारे अचीवर्स क्लब के AS में टॉप 10% में आ जाते हैं। सब लोग आपके साथ ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं? पता है क्यों करते हैं? हमारे मेंटर्स हमारे साथ ऐसा ट्रीट क्योंकि आप डिज़र्विंग हो। आप 10 CC करके यहाँ तक पहुँचे हो। 8 CC करके ट्रिप को क्वालिफाई करते हो। समझ रहे हो? तो सिंपल सा मैं अपनी फॉरएवर की जर्नी बता रहा था। मैं अभी बहुत सारी फॉरएवर की ट्रिप्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी जितनी भी ट्रिप्स आई हैं, हमारी पर्सनल ट्रिप्स होती हैं, उन सब पर तो मैं भी जा चुका हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव कर रखी हैं। मतलब यूँ समझ लो कि जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा चीज़ें मैंने फॉरएवर से अचीव की। किस किस का ड्रीम है कावासाकी निंजा
बाइक चलाना। आदित्य कह रहा है नहीं है सर, हमें तो कोई और सी बाइक चलानी है। भाई बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कावासाकी निंजा बाइक चलाने का। मेरा भी ड्रीम था एक टाइम पर, और मुझे कभी ये लगता भी नहीं कि मैंने उसे परचेज़ कर पाऊँ, पर फॉरएवर ने वो भी मुझे दिलाई है। ठीक है, एक टाइम था जब मैं दोस्त देखता था लोगों को आईफोन चलाते हुए, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था और मैं सोचता था यार कि लोग कैसे इतने महंगे महंगे फ़ोन ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता लोग पुराने फ़ोन भी ले लेते होंगे, इतने में तो लोगों की शादी तक हो जाती है। लोग आईफोन ले लेते हैं, मुझे लगता था उनके पास पैसे या उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था 1.5 लाख खर्च करके। मुझे नहीं आई क्योंकि उनकी सोच ही छोटी थी। समझ रहे हो? बट जब फॉरएवर ने पेटी देना शुरू किया, 6 फिगर्स में इनकम देना शुरू किया, तो सच बताऊं आईफोन लेने के लिए सोचना भी नहीं पड़ा, और करंट सीरीज़ लेने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा। आज मेरे पास आईफोन 16 प्रो मैक्स भी है, कावासाकी निंजा मेरी ड्रीम बाइक भी है, वो भी आईफोन, एप्पल का ही आईपैड भी है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओ। सेम फ्यूचर आपका भी हो सकता है। इन सब अचीवमेंट के पीछे मेरी 3 सालों की मेहनत है। सो बी पेशेंट। अगर आप लोग पेशेंस के साथ काम करोगे तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, बट सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी। इंस्टेंटली रिजल्ट से बचना पड़ेगा एंड अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। आप सबको पता है कि अगर हम कोई भी स्किल सीखने जाते हैं या कोई भी चीज़ अगर हम करने जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, डॉक्टर बने या फिर एडवोकेट बनते हैं, तो हर चीज़ में टाइम लगता है ना? किसी भी तरीके की अगर आप स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें भी टाइम लगता है। 3 साल का मिनिमम ग्रेजुएशन में टाइम लगता है, होता है ना? और ग्रेजुएशन करने के बाद भी कोई कॉलेज आपको ये एश्योरिटी नहीं देता कि वो आपको कोई जॉब देगा, है ना? बट फॉरएवर में आपके सामने मेरे जैसे मुझसे भी अच्छे अच्छे हज़ारों में एग्जाम्पल्स हैं। हमारे संजय सर की टीम के अंदर ही लगभग 30 से ज़्यादा मैनेजर्स हैं। समझ रहे हो? अगर आप लोग मैनेजर बन सकते हैं, अगर हम लोग मैनेजर बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। मैं तुम्हें दूसरी यूनिवर्स का तो नहीं लग रहा।
भाई मैं कोई मूल से आया हुआ इंसान तो नहीं हूँ, है ना। मेरे पास भी दो ही आंखें हैं, दो ही हाथ हैं, एक ही ज़ुबान है, एक ही नाक है ना। सब कुछ आप ही की तरह है ना। मेरे पास भी वही आवाज़ है जो आपके पास है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी आवाज़ से कुछ जादू की चीज़ें निकलती हैं, है ना। सब कुछ वही है जो आपके पास है। बस डिफरेंस इतना था कि मेरे अंदर हार्ड वर्किंग एटीट्यूड थी और लर्निंग एटीट्यूड थी। मुझे सीखना था, करना था, सीखना था, करना था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार वो सारी स्किल्स सीख जाऊं, मैं इस सिस्टम को समझ लूं, इस सिस्टम के अंदर चला कैसे जाता है, इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिससे सीसी होती है, अगर मैं वो सब चीज़ें सीख लूं तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है। आप वो सब सीखो जो इस बिज़नेस के अंदर ज़रूरी है, और सीखने के बाद सिर्फ काम करना है। आप सिर्फ काम करना है। अब ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब हम सबसे पहली स्किल, सबसे पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं इनविटेशन। क्योंकि जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करोगे तब तक लोग हमारी फनल में नहीं आएंगे, हमारे सिस्टम में नहीं आएंगे। और जब तक लोग हमारे सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक लोग अपनी मिनिमम बिलिंग नहीं करेंगे। और जब तक लोग अपनी मिनिमम बिलिंग नहीं करेंगे तब तक 2 सीसी नहीं आएगी। और जब तक 2 सीसी नहीं आएगी तब तक आपके लेवल अप नहीं होंगे। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। हेलो। अच्छा, बहुत सारे लोग इधर उधर देख रहे हैं। भाई एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इस मीटिंग में मेंटली प्रेजेंट होकर बैठो। अभी अगर आप इस मीटिंग में हो तो आपका माइंडसेट, आपके कान सब इधर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग में तो हो, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, बट आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। आपके माइंड में चल रहा है कि अपलाइन से लीड लेनी है यार। आपके माइंड में चल रहा है कि प्रॉस्पेक्ट की क्लोजिंग भी करनी है यार। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप इस मीटिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये मीटिंग चलते चलते एंड हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या सिखाया। तो प्लीज़ अपने माइंड में सारी की सारी जो पहले की चीज़ें चल रही हैं उसे थोड़ा सा लीव करके इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल रहो, ठीक है। बाकी जितने भी लोगों ने अपने हैंड रेस करे हैं, आप या तो अपना कैमरा ऑन कर लो या तो मैं आपका लोअर हैंड कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग।
जैसा कि आप सबको पता है कि आज की मीटिंग का टॉपिक है हमारा इनविटेशन। तो इनविटेशन करने से पहले हमारे इनविटेशन के कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं आपको नोट से नहीं सिखा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई भी नोट्स नहीं है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने अपने 3 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अपने इनविटेशन में कैसे इम्प्रूवमेंट करी, मैंने इनविटेशन किस तरह से हल्के हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट्स आने लग गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इनविटेशन आता होगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप अपना इनविटेशन प्रॉपर मेरे इनविटेशन जैसा कॉपी करो, बट मेरे इनविटेशन से आप कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर पिक करना जो आपको लगे कि आपके इनविटेशन में और इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो सबसे पहला बेसिक क्या है इस इनविटेशन का? आप लोग अपने नोट्स और पेन खोल लो, लिखना शुरू कर दो बस, ताकि आप लोग भूलो नहीं। सबसे पहली जो चीज़ है, अ शॉर्ट पेन इज़ अ लॉन्ग मेमोरी, वो है इनविटेशन करने से पहले, हमारे वर्क को स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास एक प्रॉपर वर्क स्टेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर वर्क स्टेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आप सोते हो, जहाँ पर आप खाते हो, वहीं पर आप कॉलिंग भी कर रहे हो, तो आपको भी वो काम करने वाली वाइब आएगी ही नहीं। आपके पास एक ऐसा काम करने का एरिया होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ काम करने के लिए ही जाओ, जहाँ पर सिर्फ आप काम करने के लिए ही जाओगे। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है भाई। सबके घर में टेबल होती है, सोफ़ों के आगे टेबल रखी होती है, वो शीशे वाली जिस पर शीशा रखा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप स्टडी टेबल परचेज़ कर लो, वो आपकी चॉइस है भाई। मैंने तो ज़मीन पर बैठकर काम किया है, सच पूछो तो ज़मीन पर बैठकर लीड्स उतारता था, वहीं पर बैठकर कॉलिंग करता था। बट वो जगह, वो ज़मीन थी ना, वो भी एक अलग थी। वहाँ पर मैं सिर्फ काम करने ही जाता था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आज इन्वेस्टमेंट करो, बढ़िया सी चेयर लेकर आओ, बढ़िया सी टेबल लेकर आओ, लाइटिंग वगैरह लगाओ। भाई वो सब तब करना जब आप सुपरवाइज़र बन जाओगे और जब आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? वो सब भी करना, वो सब करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप इंस्टाग्राम पर एज अ ब्रांड शो कर पाओ अपने आप को, ओके? बट इनिशियल लेवल पर एटलीस्ट आप एक चेयर, एक टेबल रखो एक जगह पर, जिस जगह पर आपकी जगह और कोई ना आए, और सामने एक वाइट पेपर लेना पड़ेगा, बड़ा सा चार्ट पेपर, जिस पर हम आर्ट बनाते थे ना बचपन में, स्कूल वाले मंगवाते थे फॉर्म में लगा कर के लेकर आओ, आर्ट बना कर के लेकर आओ, बड़ी सी, है ना? अगर आपके सामने एक वाइट वॉल है तो वेल एंड वेरी गुड,
और अगर आपके सामने वाइट वॉल नहीं है तो एक बड़ा सा चार्ट लगाओ उसके सामने, बिल्कुल उस पर अपने ड्रीम्स, जो भी आपको दिक्कतें आती हैं, जिस पर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, जो आपको सीखना है, वो सामने रखो। आपको अपनी सारी चीज़ें उसके सामने रखनी है। आपको 10 दिनों में क्या करना है, आपको 15 दिनों में क्या करना है, आपको डेली क्या क्या टारगेट है, वो सब अपने सामने लिख लेते। ठीक है जी। पहली चीज़ क्या बताई है, एक वर्क स्टेशन। अगर आप सीरियसली इस बिज़नेस के अंदर सुपरवाइज़र बनना चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा, कोई इफ़ एंड बट नहीं। ठीक है, सबसे पहला काम। दूसरा, आप सबको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है वो बहुत ही क्लियर, हाई क्वालिटी और गुड बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। प्रोफाइल के ऊपर मैं क्यों आया, देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जब आप कॉलिंग करने जाओगे तो सामने वाला पर्सन ना तो ये देखता है कि आप कहाँ पर बैठे हो, किस घर में बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं देखता। ना वो ये देखता है कि आप कैसे दिख रहे हो ना वो ये देखता है कि आपने क्या पहन रखा है। वो सबसे पहले जब आप उसको व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज करते हो तो वो आपकी व्हाट्सएप पिक्चर देखता है, वो आपकी डीपी देखता है और उससे ही वो ये जज या डिसाइड कर लेता है कि उसको आपके साथ काम करना चाहिए या नहीं। और एक बात मज़े की बताऊं कि बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल, भाई बुरा मत मानना, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल पिक्चर बहुत बेकार लगी हुई है। आप खुद सोचो कि आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि भाई अगर आप 10 से 15,000, 20 से 25,000 कमाना चाहते हो तो आप मेरे साथ काम करो, और लोगों को दिखा रहा हूँ। आपकी प्रोफाइल से दिखना चाहिए कि आप वो पर्सनैलिटी हो जो आप दूसरों को सिखा रहे हो। बहुत सारे लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है, भाई ये सब फ्रॉड तो नहीं है। पता है ये सब ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, क्योंकि आपके चेहरे से आप फ्रॉड लगते हैं। वो आपकी डीपी खोलता है, वो देखता है कि ये तो मुझसे भी बुरा लग रहा है, इसकी कंडीशन तो मुझसे भी ज़्यादा बुरी है, ये क्या सिखाएगा मुझे पैसे कमाना, है ना। तो देखो, जो दूसरा बेसिक है ना, वो आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल है। आपने क्या करना है, आप सबके आसपास कैफ़ेज़ वगैरह होंगे, कैफ़े तो होंगे ना आपके घर के पास, सबके घरों के पास कैफ़े होते हैं, है ना। साइबर कैफ़े भी होते हैं और नॉर्मल कॉफ़ी कैफ़े भी होते हैं। साइबर कैफ़े जाकर के प्रॉपर सिस्टम वगैरह रख कर के अच्छी सी लाइटिंग हो वहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल डिम पड़ा हुआ है, गंदी सी फ़ोटो आई है एकदम, ऐसे नहीं करना है। एक अच्छी सी लाइटिंग एरिया में जाओ जहाँ पर, अगर वहाँ पर लाइटिंग ही नहीं है तो एटलीस्ट एक रिंग लाइट, वो रिंग वाली लाइट होती है ना,
इसको रिंग लाइट बोलते हैं। तो एक एटलीस्ट रिंग लाइट का अरेंजमेंट कर लो और वहाँ जाकर के अपना सिर्फ़ और सिर्फ हाफ फ़ोटो क्लिक करना है। 50% अपने आप को लेना है बस। चेहरे से इतना हाफ फ़ोटो ले लो, टमी से ऊपर ऊपर, ताकि आपका फेस क्लियर दिखे सामने वाले को। और उसी में आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा होना चाहिए, साफ़ सुथरा क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर किसी अच्छे फ़ोन से क्लिक होनी चाहिए। अब तो हर फ़ोन के कैमरा बहुत अच्छे आ गए हैं, ज़रूरी नहीं कि आईफोन ही होना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी है। अब तो हर फ़ोन के रियलमी के, ओप्पो के बहुत अच्छे अच्छे कैमरा आ रहे हैं, तो आप उससे भी अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी सी रखनी है, आपको अपने अंदर से अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। आपकी वॉइस टोनैलिटी की, आपकी जो वॉइस टोन है वो इस तरह से होनी चाहिए, या तो वो बहुत हल्के हो। बहुत सारे लोग ऐसे इनविटेशन करते हैं, हेलो जी, आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया था, मतलब कि उनके अंदर एक डर है कॉलिंग करने का। एक गिलास पानी पिलाइए। उनको डर लगता है कॉल करने से पहले, और बहुत सारे लोग बुलेट ट्रेन की तरह उड़ते हुए चले जाते हैं, जैसे कि उन्हें रुकना ही नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पर। इनविटेशन बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के एकदम पीस के साथ किया जाता है। मेरे आगे करके भी दिखाऊंगा इनविटेशन कैसे करते हैं। मैं एक मॉक कॉल करके भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से इनविटेशन करता हूँ, ठीक है। इनविटेशन आपको एक वॉइस टोन के साथ करना है। आपको कहीं हल्के से भी बोलना है, कहीं ज़ोर से भी बोलना है, कहीं मिडल में भी बोलना है। आप सोचो कि आप एक मूवी देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं KGF देख कर आया हूँ, ठीक है। अब KGF देखने के बाद मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मूवी कैसी लगी। मैं उसको बोलूँगा भाई बढ़िया थी, अच्छी थी। क्या मेरी वॉइस टोन से लग रहा है आपको कि मैंने उसको अच्छे से बताया है कि मूवी अच्छी थी या बढ़िया थी? मेरी एनर्जी, मेरी एक्साइटमेंट कहीं शो हुई इस चीज़ में? अच्छी थी यार, ठीक थी, बढ़िया थी। बट हम कैसे बोलते हैं, कसम से क्या मूवी थी यार, मज़ा आ गया मूवी देखकर। अब इसके अंदर कितनी ज़्यादा टोनैलिटी थी, कहीं हाई कहीं कम, एक एनर्जी के साथ मैंने उसको बताया। ये टोनैलिटी जो है ना, ये माइंड के अंदर अलग अलग इमेजेस क्रिएट करती है, समझ रहे हो। जो आपकी जो टोनैलिटी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है अभी, और मॉर्निंग में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि गरम पानी अंदर जाता है, तो हम जितने भी ऑयली चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जो फास्ट फूड्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, वो सब बाहर आता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आपके जो वर्ड्स हैं
जो वर्ड्स आप सामने वाले पर्सन को बोलते हो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होने चाहिए। बहुत सारे पर्सन्स ये सोचते हैं कि जल्दी बोलने से ही इनविटेशन अच्छा होगा। मैं बोलता हूँ कि भाई रुक कर बोलो, आराम से बोलो। एग्ज़ाम्पल, मैं सामने वाले पर्सन को बोलता हूँ, मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बनाता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अच्छा जैसे कि मेरी अभी फ़र्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है राहुल, तो मुझे आप अपने बारे में बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो। बिल्कुल क्लियर। बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं। अच्छा जैसे कि मेरी अभी आपसे फ़र्स्ट टाइम बात हो रही है राहुल, तो मुझे आप बताओगे कि अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो। बहुत तेज़ बोलते हैं। सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं पाया, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, बुलेट ट्रेन की तरह निकल गई। समझ रहे हो? तो क्लियर वर्ड्स रखने हैं ताकि सामने वाले पर्सन को ऐसा ना लगे कि आप कहीं पर किसी तरह का कोई प्रेशर है। आप एक चीज़ सोचो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ 199 का या 100 का एनरोलमेंट करते जिस पर्सन को इनविटेशन तक करना नहीं आता। नहीं ना? जिसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, क्या आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवाते, उसके साथ इस ग्रुप को ज्वाइन करते? यस और नो? नहीं करते ना। तो आपके साथ कोई कैसे कर लेगा? आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका इनविटेशन परफेक्ट नहीं है, आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, तब भी कोई आपके साथ एनरोलमेंट कर ले? हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें आपने करनी ही करनी है, कोई इफ़ एंड बट नहीं चलेगा इसमें। समझ गए? उसके बाद फिर आपने कॉलिंग स्टार्ट करने से पहले अपने ऊपर सेल्फ डाउट किया। नेवर एवर सेल्फ डाउट। कभी भी खुद पर डाउट मत करो कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या ये मुझसे नहीं होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी शुरू में डाउट होता था कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, एनरोलमेंट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। जब भी मैं ये सोचता था ना भाई, कभी मुझसे एनरोलमेंट नहीं होती थी। और बहुत सारे टाइम पर लोग क्या करते हैं, कॉलिंग करने से पहले लीड्स को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे यार लीड्स ही बुरी है, लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फ़ोन ही स्विच ऑफ जा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, बीच में से कॉल कट कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स को आप सोचते हैं, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं, वो बहुत जल्दी आपके सामने आती हैं, वही चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? तो आपने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना नेगेटिव बोलना है और ना नेगेटिव सोचना है। हमेशा पॉजिटिव बोलना है। ठीक है? हमेशा अपने वर्ड्स पॉजिटिवली बोला करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार बहुत परेशान हूँ। सच बता रहा हूँ कि ज़िंदगी भर परेशान रहोगे, कभी अच्छे नहीं हो पाओगे। हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, आपके पास वो है
जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करोगे उतना ज़्यादा आपको वो नवाजेगा। ठीक है। जो लोग सिर्फ चाहत रखते हैं ना, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। समुंदर को क्या लगता है? पानी की चाहत है। समुंदर को पानी की चाहत होगी? नहीं होगी ना। फिर भी उसे हर नदी आकर टच हो जाती है, होती है ना, क्योंकि उससे चाहत नहीं है। फिर भी उसके पास हर नदी जाती है। बट रेगिस्तान को ज़रूरत है, रेगिस्तान को चाहत है। क्या रेगिस्तान के पास पानी आता है? समझ रहे हो? तो नेचर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ठीक है। और कभी भी किसी चीज़ की चाहत मत करो, बस प्रोसेस से प्यार करो। ठीक है। क्या क्या बताया है मैंने? आपने सेल्फ डाउट नहीं करना और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में इन्विटेशन करने से पहले नहीं लाना। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो यहाँ तक जो था ये बेसिक्स, ये सब आप सबके। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इनविटेशन की। ठीक है। इनविटेशन किस तरीके से करना होता है या इनविटेशन कैसे करना होता है? देखो, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनविटेशन के मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब मैं आपको एक मॉक कॉल करके बताऊंगा। मॉक कॉल करके बताऊं? कौन कौन मॉक कॉल करना चाहता है? तेरा दो रुद्रा, वेरी गुड। अगर मैं मॉक कॉल कर भी दूंगा ना, तो आप लोग इतनी जल्दी नहीं लिख पाओ, मुझे पता है। फिर भी आप लोग कहोगे कि रिकॉर्डिंग सेंड कर दो सर। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन बताता चला जाऊं। ठीक है। आप उसे डुप्लिकेट करना चाहते हो तो डुप्लिकेट कर सकते हो। आप लोग उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाना चाहते हो तो कोई भी एक पॉइंट पिक कर सकते हो। ठीक है। स्क्रिप्ट है मेरे पास खुद के इनविटेशन की लिखी हुई, क्योंकि जब हम बताते हैं तो सबसे पहली चीज़, आपने अपना वर्क स्टेशन बना लिया, आपकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल अच्छी है, आपने अपनी वॉइस टोन बहुत अच्छी कर ली, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, आप अपने ऊपर डाउट नहीं करते हो, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो इनविटेशन का। सबसे पहले आपको आपके अपलाइन की तरफ से डिटेल्स मिलेंगी। जो भी पर्सन हमारे साथ आते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो अपना नाम, अपनी एज, जैसे आपने फॉर्म फिल किया था फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले, वैसे ही वो लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं। इनविटेशन करना, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो इनविटेशन को। तो सबसे पहले आपको अपने अपलाइन से डिटेल मिलेंगी। जो भी पर्सन हमारे साथ आते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, वो अपना नाम, अपनी एज, जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले, वैसे ही लोग भी फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि आप भी एक टाइम पर एक लीड ही थे। मैं भी एक टाइम पर लीड ही था।
इसी तरीके से हमारे पास लीड्स आती है। जैसे हम फॉर्म फिलअप किए थे वैसे ही फॉर्म फिलअप होता है। आपके पास नेम, नंबर सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है कॉलिंग। अब कॉलिंग करते टाइम आप नंबर डायल करोगे, नंबर डायल करके कॉल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर एक पर्सन पिक करूँ तो किसे पिक करूँ, 1 सेकेंड, अरबाज को कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं सब लोगों के हैंड्स डाउन कर रहा हूँ, आप लोग वापस से हैंड रेस मत करना। ठीक है, अरबाज हैंड रेस करना, अरबाज का ही नहीं हुआ, बाकी सारे लोगों के हो गए। 1 सेकेंड अरबाज, आवाज़ आ रही है अरबाज? हाँ हाँ सर आवाज़ आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो, मैं बाद में अनम्यूट कर दूंगा। तुम्हें म्यूट कर सकते हो क्योंकि अभी मैं मॉक कॉल नहीं कर रहा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अरबाज का नाम लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कॉल करके मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, कितना, सिर्फ इतना, हेलो। सामने से रिप्लाई आता है, हेलो कौन? फिर मैं बोलता हूँ, ब्रदर मैं आशीष बात कर रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे अरबाज बात कर रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, मेरी बात अरबाज से हो रही है? वो बोलता है, वो रिप्लाई करता है। फिर मैं बोलता हूँ, हेलो मेरी बात अरबाज से हो रही है? अब सामने से वो बोलता है, अरबाज मैं आशीष बात कर रहा हूँ ब्रदर, एक्चुअली आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, राइट? सही है? हाँ सर किया था। ओके ब्रदर, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। आप उसकी बात ख़त्म होने दिया करो। आप क्या करते हो, यहाँ पर स्टॉप लगाना है। पहली लाइन ख़त्म हुई, फिर आप दूसरी लाइन बोल देते हो। आप उसको बोलने का मौका भी तो दोगे ना। उसको पहले उसकी बात बोलने दो, फिर आप उसकी बात का रिप्लाई करोगे पहले। ओके ओके, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसने बोला, हाँ मैं अरबाज बात कर रहा हूँ। अब मैं उसके बाद क्या बोलूँगा, और अरबाज आपने अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो? तो ये कुछ मिक्स हो रहा है। मैंने उसकी बात ख़त्म कर दी, मैंने उसकी बात का रिप्लाई नहीं किया। उसकी बात को अच्छे सुना भी बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? उसने बोला कि मैं अरबाज बात कर रहा हूँ। मैंने उसको बोला, आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था? वो बोलेगा कि हाँ जी सर किया था। ओके ब्रदर, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे मेरी आपसे फ़र्स्ट टाइम बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओगे, अभी आप क्या करते हो, रिसेंटली आप क्या कर रहे हो? मैं सीधा ये पूछता हूँ, ठीक है? यहाँ रुक जाते हैं, बोल लेते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। जैसे कि मेरी आपसे फ़र्स्ट टाइम बात हो रही है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? रिसेंटली आप क्या कर रहे हो? अब वो बोलता है, जो भी वो बोले, कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, कुछ भी बोले वो मैटर नहीं करता। अब अगर वो ये बोलता है कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उससे कुछ चीज़ें पूछता हूँ। अब जैसे हमारा दिल्ली में ऑफ़िस है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारा संजय सर का ऑफ़िस है दिल्ली के अंदर, द्वारका में, है ना? तो मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा सर,
दिल्ली से हो आप, दिल्ली में कहाँ से हो? मेरी वॉइस टोनैलिटी को समझो कि मैं किस तरह से कस्टमर से बात करता हूँ। अच्छा, दिल्ली से हो आप, दिल्ली में कहाँ से हो ब्रदर? वॉइस टोन को हमेशा चेंज करते हैं ताकि टोनैलिटी शो हो, रट्टा नहीं। बहुत सारे लोग रट्टा करते चले जाते हैं, रट्टा करा और चिपका दिया कॉल पर। नहीं होगा भाई, वो एनर्जी नहीं दिखेगी सामने वाले को। आपको प्रॉपर कंफर्टेबली बात करनी है उससे, ठीक है? अच्छा, दिल्ली से बिलोंग करते हो? वेरी गुड यार, दिल्ली में तो मेरा ऑफिस भी है। दिल्ली में कहाँ से हो आप? अब मैं थोड़ी सी उससे इस टॉपिक पर बात करूँगा ताकि मैं उसको कंफर्टेबल कर सकूँ। दिल्ली तो बहुत बड़ा है, दिल्ली में कहाँ से हो आप? उत्तम नगर से हूँ। अच्छा, उत्तम नगर से हो। उत्तम नगर तो हमारे बहुत पास में है। ईस्ट या वेस्ट? आपने द्वारका रोड देखा है? हाँ जी सर, देखा है। देखो अभी ब्रदर, अभी जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा एक ऑफिस है सेवक पार्क के अंदर, जहाँ पर हम सब लोग काम करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर आकर भी मुझसे मिल सकते हो। बेसिकली दिल्ली से मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग यार बहुत ही स्मार्ट होते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। चलो यार, बहुत बढ़िया। आपने क्या बताया था कि क्या करते हो आप? सर, पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो। क्या चल रहा है पढ़ाई में? उसका रिप्लाई ज़रूर देना। उसने बोला पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो, ये बोलना है खुद से। अच्छा, क्या चल रहा है पढ़ाई में? बीए चल रही है सर, ग्रेजुएशन चल रही है। तो फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर है? कुछ क्वेश्चंस पुट करो ताकि आप यहाँ पर कॉमन ग्राउंड ढूंढ सको और रिलेशन बिल्ड कर सको उससे, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील कर सको, ठीक है? अच्छा, बीए चल रही है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? सेकंड है सर। चलो अच्छा, वेरी गुड यार। एक बात बताओ ब्रदर, मेरा जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका जो फोकस है वो तो आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए, पर आप पढ़ाई के साथ साथ एक वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हो। सो व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग रीज़न? मतलब कि आपका मोटिव क्या है? पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन वर्क भी करना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने पूछा क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तो आपने फॉर्म फिल क्यों किया था? यार, आपने तो टॉपिक ही ख़त्म कर दिया। उसकी बात ख़त्म, उसकी बात को ख़त्म करके बस अपनी बात रखे जा रहे हो बस बुलेट ट्रेन की तरह, एक ही बात रुक रुक के बाद एक के बाद एक। तो सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि इसने रट्टा मारा होगा। तो आपके सामने वाले पर्सन को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको कुछ चिपका रहे हो। उसको ये लगना चाहिए कि आप उससे कंफर्टेबली नॉर्मल बात कर रहे हो। बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है? कहाँ से हो, क्या करते हो? रीज़न? सर, पढ़ाई के साथ साथ मुझे फ्री टाइम मिलता है रात 9 बजे। ज़्यादातर लोग बोलते हैं सर ऑनलाइन अर्निंग करनी है। अगर वो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, भाई पैसा तो सब ने ही कमाना है, बट सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं पैसे कमाने के। तुम्हारा क्या रीज़न है?
एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बताओ। सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, सबके सेम रीज़न थोड़ी होते हैं। किसी किसी को अपना घर बनाना है, उसके लिए कमा रहा है। किसी को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो इसलिए कमा रहा है। पैसा तो सबने कमाना है, ये तो ठीक है, ये तो सेम है, बट क्यों कमाना है, सबके रीज़न्स अलग अलग हैं। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि सर मुझे ना अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। अच्छा, क्या ड्रीम्स हैं आपके? यहाँ पर कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा। सर मुझे बढ़िया सा घर बनाना है, मम्मी को ये दिलाना है, वो दिलाना है। यहाँ पर भी अपने ड्रीम्स बताएं। यहाँ पर भी आपने उसकी बात को ख़त्म नहीं करना। उसने आपको अपने ड्रीम्स बताए तो आपको अपने आप से थोड़ा सा रिलेट करना है। अरबाज, आज से 3 साल पहले मैं भी आपके ही जैसा था। मैं कुछ नहीं करता था, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना था और उस टाइम पर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और इस प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी। कैसे चेंज कर दी ये मैं आपको अब बता ही रहा हूँ। बस आप भी उसी की तरह हो, बस उससे नॉलेज में ज़्यादा हो और अर्निंग्स में ज़्यादा हो। वो आपसे सीख सकता है। अब आप उसको अपने बारे में बताओ। ठीक है ब्रदर, आपके ड्रीम्स हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही अपने ही बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम आशीष है। मैं आपको बता ही दिया था। एंड बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और वर्कर्स की हेल्प करता हूँ कि वो कैसे पार्ट टाइम में वर्क फ्रॉम होम करके महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं बोलता जल्दी जल्दी। क्या फ़ायदा होगा जल्दी बोल के, सामने वाले को समझ नहीं आएगा, वो एनरोलमेंट नहीं करवाएगा, मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, मेरी लीड भी ख़राब हो गई। हमारे लिए एक एक लीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें क्या पता किस लीड में तुम्हें संजय सर जैसे सर, वो भी तो किसी की डाउनलाइन है ना, क्या पता उनके जैसे लोग हों उस लीड में, वही पर्सन हो। क्या पता अब्दुल रहमान सर जैसे पर्सन हो, बट आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उसको क्लियरली नहीं समझा पाए, इसलिए उसने आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं की। तो वो किसी और के साथ वर्क स्टार्ट करेगा। हमें क्लियर बोलना है, इस माइंडसेट के साथ कॉल करनी है कि हर कॉल में एक लीडर छुपा हुआ है, आपने उसे बढ़िया से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब आपने उसे अपने बारे में बता दिया। अब बताने के बाद इस लाइन को ख़त्म करते ही मैं बोलता हूँ कि ठीक है ब्रदर, अब आपको मैं अपने वर्क के बारे में बताता हूँ। देखो मेरा जो वर्क है ना, ये सारा का सारा डिजिटल वर्क होता है। इससे रिलेटेड आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसे कर सकते हैं या फिर कहीं से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है,
बट इस वर्क को करने की कुछ बेसिक सी कंडीशंस होती हैं। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपके पास डेली बेसिस पर 1 से 1.5 GB डेटा होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जहाँ से भी वर्क करोगे वहाँ पर कोई भी नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल लग रहा है। वो बोलता है कि सर अब तो 5K चल रहा है, वाईफाई लगा हुआ है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। अच्छा, वाईफाई लगा हुआ है, क्या बात है यार। उससे ये भी पता चल जाएगा कि वाईफाई लगा हुआ है तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की दिक्कत तो उसको है ना जो सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करता है और इंटरनेट का रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा है। रिचार्ज तो 350 का होता है। अगर हाँ उसके पास इंटरनेट का रिचार्ज भी नहीं है, पर जिसके पास फ़ोन में इंटरनेट का रिचार्ज है भाई, तो वो सिर्फ तुम्हारी बातों से इंस्पायर नहीं हुआ, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये बोल रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। भाई पैसे हैं। तुम्हें लगता है कि आज के टाइम पर किसी के पास 200 रुपये नहीं होंगे? 5-5, 10-10 साल के बच्चे दिन भर में 200 रुपये का सामान खा जाते हैं। सही बता रहा हूँ, वो तो फिर भी 18 साल का होगा, उसके पास 200 रुपये कैसे नहीं होंगे? और अगर सच में 200 रुपये नहीं होंगे एट दैट टाइम, तो 200 रुपये अरेंज करने के लिए उसे सिर्फ एक कॉल करनी होगी। बट वो आपसे इंस्पायर होना चाहिए। आपसे बात करके उसे भी ये लगना चाहिए कि मुझे भी ये करना है। नहीं करना तो देखना तो ज़रूर है कि ये है क्या। समझ रहे हो? आपसे बात करके उसे ये फील होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने बता दिया उसे ये कंडीशंस। अब फिर से उसे मैं ये ही चीज़ बोलता हूँ कि ठीक है ब्रदर, अब मैं आपको अपना वक्त बता देता हूँ। ब्रदर देखो, मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, लाइक लीड मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। अभी आप मे बी इन सारे वर्क्स के बारे में नहीं जानते होंगे। अब इस लाइन को ऐसे ही डुप्लीकेट करके बोलना है। अब ये मत बोल देना कि आप इस वर्क के बारे में तो जानते नहीं होंगे। आप उसको उसकी ईगो हर्ट कर दोगे। अब वो सोच में पड़ जाएगा, हाँ जानता तो हूँ सर, वीडियो एडिटिंग के बारे में जानता हूँ। वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठा लेगा। आपने क्या बोलना है? ब्रदर मैं मल्टीपल डिविजन्स में वर्क करता हूँ। मैं काफ़ी सारी फील्ड्स पे इन्वॉल्व हूँ, लाइक लीड मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग एंड वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। मे बी आप इन सारे वर्क्स के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते होंगे। इस लाइन को ऐसे ही बोलना है। वो सिंपल आप लोगों को एक ही बात बोलेगा, हाँ मैं ज़्यादा नहीं जानता, थोड़ा बहुत तो जानता ही होगा ना। आपने बोला कि ज़्यादा नहीं जानते होगे, तो वो आपको यही आंसर देगा कि सर ज़्यादा नहीं जानता। ऑलराइट, बाकी यार अरबाज, आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी समझदार हो। एक चीज़ आप भी अंडरस्टैंड करोगे ब्रदर कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसे हम 2 मिनट की कॉल पर समझ पाएँ, राइट? सिंपल सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ जी राइट,
क्योंकि आपने उसे समझदार बोल दिया है। अब अगर वो पागल ही होगा तो ही ये तो ही वो ये बोलेगा कि हाँ सर, समझ गया। आप लोगों जैसा समझदार होगा तो वो ये ही बोलेगा कि नहीं समझा सर। तो ब्रदर, उसके लिए क्या है, जो मेरे मेंटर हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया है, आप किस तरीके से मेरे इस वक्त को सीख सकते हो, उसके जो कि जितना भी टाइम हुआ है, ये चीज़ बोल भी सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 11:21, ठीक है। एग्जैक्टली 12 बजे एक वर्कशॉप होने वाली है, जिसको कंडक्ट करने वाले जो पर्सन हैं वो है मिस्टर ओएस उर रहमान, जिन्होंने अभी तक 70,000 से भी ज़्यादा लोगों की हेल्प की है कि वो कैसे घर बैठे अर्निंग्स कर सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ कि वो वर्कशॉप सबके लिए नहीं है। वो वर्कशॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत वर्क जानते हैं। बट आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि आप इस बिज़नेस में अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो ब्रदर, आप मुझे सीरियसली बताओ। देखो, सिंपल सी बात है कि मैं दो ही कैटेगरी के लोगों को ये वर्क करने के लिए देता हूँ। या तो वो इस वर्क को करने के लिए सीरियस हो, या वो इस वर्क को लेकर सीरियस हैं। तो देखो ब्रदर, 12 बजे जो वर्कशॉप होने वाली है, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप उस वर्कशॉप के लिए सीरियस हो? आप वर्क फ्रॉम होम करने के लिए सीरियस हो? तभी मैं आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करवाऊंगा। अदरवाइज़ आप मेरे भाई, आप मुझे सॉरी बोलकर अभी जा सकते हो। कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर जेन्युइनली इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो तभी बोलना कि यस सर, मैं अटेंड कर सकता हूँ। आपने उससे बुलवा लिया कि हाँ सर, मैं कर लूँगा, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे आपने ये फॉर्म फिल किया है अरबाज, दिल्ली से लगभग मेरे पास 200 से ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप होकर आए हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 200 लोगों को एक साथ काम सिखा पाऊँ, गाइड कर पाऊँ। आप कर पाओगे? बोलेगा नहीं कर पाऊँगा। एग्जैक्टली। तो मैं भी सिर्फ करंटली 15 लोगों का ही बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से 13 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट करे हुए हैं। पिक करना है बस। इस वर्कशॉप के अंदर मुझे 2 लोगों को पिक करना है, ठीक है। और आप ही की तरह 5 लोग बैठे हैं इस वर्कशॉप के अंदर, और मुझे सिर्फ 2 लोग ही चाहिए। अब वो 2 लोग वही होंगे जो इस वर्कशॉप को एंड होते ही मुझे कॉल करेंगे। इस तरीके से इस लाइन को बोलना है। आपने उसे अर्जेंसी दे दी, आपका अर्जेंसी का पार्ट ख़त्म हो गया। वो बोलेगा कि ठीक है सर, मैं कर लूँगा। अब लास्ट में एक पॉइंट बोलना है, और ये इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि सामने वाले पर्सन को लगता ही नहीं कि ये इनविटेशन का पार्ट है। उसे लगता है कि सामने वाला पर्सन अपने हम्बल नेचर की वजह से मुझे ये बात बता रहा है। वो बात क्या है? अब मैं सामने से उसे बोलता हूँ कि अच्छा,
एक बात बताओ अरबाज़, आपने कभी ऑनलाइन वर्क किया है? चलो यार, अरबाज़ भाई तुमसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे ऐसा लगा कि तू कुछ कर सकता है। तो मैं तुझे एक टिप दे रहा हूँ, उस वर्कशॉप को अटेंड करते हुए हो सकता है तुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार भाई तुम अटेंड कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि पहली बार जब मैंने इस वर्कशॉप को देखा था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, बट जिन्होंने मुझे इस वर्कशॉप को सिखाया था उन्होंने मुझे बता दिया था कि कैसे काम करना है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बस वीडियो देखकर, वर्कशॉप देखकर मुझे कॉल कर लेना, मैं सब कुछ समझा दूँगा कैसे होना है। अब आपको बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ना कि वर्कशॉप में बैठे तो थे पर कोई कॉल नहीं आई, कोई रिप्लाई नहीं आया, है ना? तो ये दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी। समझ आ गया सबको इनविटेशन? इससे आसान तरीका नहीं है इनविटेशन करने का। अब यहाँ तो मैंने आपको मॉक कॉल करके बताई कि कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, ये भी बता दिया मैंने आपको। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया है ना? और समझ में उन्हीं को आया होगा जो इस मीटिंग में मेंटली प्रेजेंट होकर बैठे हैं। समझ गए? बाकी अब चलते हैं थोड़ा सा फॉलोअप के ऊपर। फॉलोअप हमेशा सिंपल, क्रिस्प और शॉर्ट रखना होता है। फॉलोअप लंबा नहीं रखना होता, क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियो में सब कुछ देख चुका होता है। रिलेशन आपका पहले से बिल्ड हो चुका होता है। बात करके उसको आप पर पहले ही ट्रस्ट हो गया होता है। अपने फॉलोअप ज़्यादा बड़ा नहीं करना, ठीक है? एक चीज़ में आपको और ध्यान रखना है, सामने वाले पर्सन से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करवाते हो तो उसका नंबर ज़रूर सेव कर लिया करो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो नए लोग हैं, नए लोगों के लिए है, वो लोग नंबर सेव नहीं करते, वो लोग नंबर डिलीट कर देते हैं। आपको पता है कि आप कितना लॉस कर रहे हो? आपको पता है कि जिस दिन आप मैनेजर बनोगे वही कॉन्टैक्ट आपका स्टेटस देखता होता तो वो आपको डीएम करता कि अच्छा आप यहाँ तक पहुँच गए, आप कैसे हो, आप ये करते हो। उस दिन आपके साथ पूछताछ ज़रूर करेंगे, पर आपने तो उसे डोर ही नहीं दिया। आपने डोर एकदम क्लोज कर दिया, लॉक लगा दिया। तो आप लोग कभी भी अपने कॉन्टैक्ट्स को डिलीट मत किया करो। जितनी भी लीड्स पर आप कॉलिंग करते हो हमेशा सेव रखो अपने कॉन्टैक्ट्स को, ठीक है? अब सेव करने का पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीज़न, जब आप उसे वर्कशॉप में बिठा दो, जब आप अपने सारे प्रॉस्पेक्ट्स को हमारी फ़नल में बिठा दो, अभी है टाइम आधा घंटा है, 35 मिनट। जो हमारी मीटिंग होती है हर घंटे में, आप उसमें उसे बिठा दो तो 2-3 स्टेटस लगाओ बढ़िया बढ़िया। पहला, एक स्टेटस लगाओ जिसके अंदर आप एनरोलमेंट वगैरह करवाते हो, वो वाला चैट वाला। दूसरा, एक स्टेटस लगाओ अपनी लाइफ से रिलेटेड, मतलब आप उसमें कुछ बढ़िया सी लोकेशन पर हो, कुछ खा पी रहे हो, कुछ भी इसमें आपका लाइफस्टाइल दिख रहा हो। और तीसरा स्टेटस आपने लगाना है मीटिंग का। कोई भी मीटिंग आपने अच्छे से अटेंड की है, अपने चेहरे को ले आओ, बढ़िया सी
स्नैप वीडियो बनाइए, स्नैप करके लगाओ। ये 3 टाइप के स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगाओ। हर घंटे उस पर्सन को उस मीटिंग में बिठा सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ। और हाँ, सबको शो मत करना। जितने लोगों को आपने बिठाया है उनके नाम तो आपके पास लिखे ही होंगे शीट में, पेपर पर। उनको शेयर करके लगाना। स्टेटस में जाओ, सेटिंग्स पर क्लिक करो, वहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं, कॉन्टैक्ट्स, हाइड, शेयर, है ना। कॉन्टैक्ट, हाइड और शेयर होता है आई थिंक। तो सिंपल सा है, शेयर वाले पर क्लिक करना। जितने लोगों को दिखाना है सबके नाम कर्सर पर क्लिक कर देना। आपका स्टेटस सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनके नाम पर आप कर्सर पर क्लिक करोगे, ताकि आपको पता भी चल जाए कि हाँ, उन्होंने देख लिया है, कितने लोगों ने देख लिया है और कितने लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है। तो ये स्टेटस जब आप लोग लगा लोगे तो सामने वाले पर्सन आप पर ट्रस्ट करता है। वो आपका स्टेटस देखेगा मीटिंग के बाद। ठीक है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग नहीं करते। हर फरन में हर 1 घंटे में जब मीटिंग होती है उससे पहले आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, समझ गए? चलो, बहुत बढ़िया। अब सामने वाले पर्सन ने आपको रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद नॉर्मली आप उस पर्सन की कॉल रिसीव करोगे। कॉल रिसीव करने के बाद आप उसे बोलोगे, वो बोलेगा या आप बोलोगे, सर वीडियो देख ली है। अच्छा अरबाज, देख ली वीडियो आपने? वो बोलेगा हाँ जी सर, देख ली। चलो अरबाज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ बोलनी है। आप उसको रिप्लाई करते रहना। अपनी बात की दूसरी लाइन मत बोलना। पहले उसको बोलो अप्रिशिएट करो, बहुत बढ़िया, मुझे ये बताओ फटाफट से, ये ब्रदर, अभी मेरे पास और भी कॉल्स आ रही हैं, ये चीज़ बोलनी है। तो हो सकता है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँ। आप मुझे ये बताओ कि आपको इस रीज़न के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा। वो बोलेगा सर, बहुत सारे लोगों ने जो भी बोलता है वो, चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी जब ये सेशन अटेंड किया था मैंने आपके कुछ टाइम पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा हमारी 3 डेज़ डिजिटल इनकम फ़नल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 मिनट में हम कोई भी काम नहीं सीख सकते। तो हमारी एक 3 डेज़ की वर्कशॉप होने वाली है। अब परेशान ना हो, आपको सिर्फ 1-1 घंटा निकालना है 3 दिन। रात को 8 बजे से 9 बजे तक निकाल लोगे? निकाल लोगे अरबाज? हाँ या ना? निकाल लूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पक्का निकाल लोगे ना? देखो, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर आप टाइम निकाल लोगे तो। टाइम नहीं निकाल पाओगे तो आप मना कर सकते हो। सामने वाला पर्सन बोलता है कि हाँ, मैं टाइम निकाल लूँगा सर, चलो अच्छी बात है। अब देखो, मैंने आपको बता देता हूँ कि 3 डेज़ की ट्रेनिंग में आपको क्या पता चलेगा। आपको डे 1 में पता चलेगा द पावर ऑफ इंटरनेट के बारे में, कि आज के टाइम में इंटरनेट की क्या पावर है। ठीक है, आज के टाइम में लोग इंटरनेट का यूज़ करके कैसे अपना बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरे दिन आपको पता चलेगा
एक सीक्रेट इंडस्ट्री के बारे में। जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैंने पिछले 3 सालों में 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा की इनकम की है, ठीक है। और थर्ड डे आपको पता चलेगा कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, करना क्या है और कैसे करना है। ये 3 दिन की मीटिंग आप अटेंड करोगे, वो बोलेगा हाँ चलो बहुत बढ़िया। बाकी देखो, आपको बताया गया होगा वर्कशॉप के अंदर कि 2 टाइप से आप हमारे वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, 99 से और 199 से, है ना। मैं आपको 3 दिन की मीटिंग मिलती है, आप मीटिंग के अंदर अटेंड करते हो और अपना काम खुद करते हो। पर यहीं पर 199 में आपको 3 दिन की मीटिंग तो मिलती ही है, बट उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच भी मिलता है जो आपको 24/7 गाइड करेगा आपको काम करने के लिए। और कभी अगर आप काम करने के लिए अवेलेबल नहीं हो तो वो आपको काम भी संभाल लेगा, जिससे कि आपकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप काम करने के लिए अवेलेबल नहीं हो तो वो आपका काम भी संभाल लेगा, जिससे आपको काम करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, आपको एक ऐसा सेशन भी मिलेगा जिस सेशन में आपको ये पता चलेगा कि आप अगले 1 साल के अंदर महीने की 1 लाख इनकम को कैसे टच कर सकते हो। तो फटाफट से अरबाज, आप मुझे ये बताओ कि आप टाइप 1 से स्टार्ट करना चाहोगे 199 से, जिसमें आपको 3 दिन की मीटिंग मिलेगी, या फिर टाइप 2 से स्टार्ट करना चाहोगे 199 से, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा। आपको एक ऐसी ट्रेनिंग भी मिलेगी जो आपको 6 फिगर अर्नर भी बना सकती है। अब वो चीज़ भी बोलता है 99 या 199, उसको कभी भी यहाँ पर क्रॉस ऑब्जेक्ट मत करना। अगर वो बोलता है 99, उससे एक बार पूछो 99 बेस्ट क्यों है, आपको 99 अच्छा क्यों लगा। एक बार पूछ लो, वो बोलेगा कि सर पैसों की थोड़ी दिक्कत थी। सच में पैसों की ही दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, पैसों की ही दिक्कत है। देखो, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहोगे ना, तो मैं आपको 199 ही बोलता, क्योंकि जो आपको 199 में मिल रहा है ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू 199 है ही नहीं, उसकी एक्चुअल वैल्यू 999 है। बट अगर आपको कोड याद है तो आपको ये 199 में मिल रहा है। सामने से थोड़ा सा बताओ उसको 99 और 199 का डिफरेंस। आप सिंपल सा बोलो उसको कि भाई आप पेमेंट कैसे करोगे, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आपने फंबल नहीं करना है, आपने अटकना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने हकलाना नहीं है। बहुत सारे लोग इनविटेशन में हकले बन जाते हैं, यार आप पेमेंट कैसे करोगे, फ़ोन पे या पेटीएम से, पेटीएम से। इतना तेज़ बोलना है कि बंदा हकला गया, उसकी लीड ही अटक गई। काहे तेज़ बोलना है, वो भाग रहा है, आप भाग रहे हो, क्यों तेज़ बोलना है भाई। सिंपल, बिल्कुल आराम से, सिंपल शब्दों में, क्लियर वर्ड्स के अंदर, फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको इनविटेशन और फॉलोअप करना है, विदाउट फंबलनेस, ठीक है। फॉलोअप तो बहुत इजी चीज़ है, फॉलोअप तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
इनविटेशन अगर अच्छे से हो जाता है तो फॉलोअप में तो सामने वाला पर्सन डेफिनेटली सेशन देखकर बोलेगा कि सर पे कहाँ पर करना है। पेमेंट कैसे करनी है, बस मैं उसको चैट में एक बार पूछ लेता हूँ कि ऑल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी टाइप से, किस टाइप से करोगे, एक या दो, एक दो, वो बोल देता है, सिंपल सा स्कैनर भेज देता हूँ, वो पेमेंट कर देता है। समझ गए? तो ये इनविटेशन और फॉलोअप को, जो कि बहुत इजी चीज़ है, जिसको आपने पहाड़ हवा बना कर रखा है, क्योंकि आपको इसके बेसिक्स नहीं पता है। आप वो कर तो रहे हो, पर आपको ये पता नहीं है कि राइट वे में कैसे करना है। आप एफ़र्ट्स तो कर रहे हो, पर आपको ये नहीं पता कि आप कैसे एफ़र्ट्स कर रहे हो। तो अभी जो चीज़ें बताई गई हैं, इन सब पर इम्प्लीमेंट करना। अब जितनी लोगों को इनविटेशन ऑलरेडी परफेक्ट है, जिन लोगों को रिज़ल्ट आ रहा है, वो लोग इसमें से कुछ पॉइंट्स पिक कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरा का पूरा इनविटेशन ही डुप्लिकेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है उससे आपके रिज़ल्ट्स में थोड़ा डाउनफॉल आ जाए, है ना। तो आप पॉइंट्स पिक करना, ताकि जिन लोगों को इनविटेशन बिल्कुल नहीं आता, जिनका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा पर्सनली कि वो डुप्लिकेट कर लो, घोल कर पी लो, इसको रट्टा लगा लो। बट वॉइस टोनैलिटी, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ किस तरीके से बात करनी है, किस एनर्जी से बात करनी है, ठीक है। यहाँ क्लियर है सब को? चलो बहुत बढ़िया है। बाकी लास्ट में यही बोलूँगा कि आप सबको पता है ना इंसेंटिव्स के बारे में। सारे सुपरवाइज़र्स, असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स, सबको पता है कि हमारे इंसेंटिव्स चल रहे हैं, हमारी ट्रिप चल रही है, सबको पता है। मैं पर्सनली बताऊं, आप सब लोग वो ट्रिप क्वालिफाई करो, ठीक है, क्योंकि उस ट्रिप पर जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता भाई। आप 1 लाख रुपए खर्च करके ट्रिप करके आना और फ्री ट्रिप पर हमारे साथ चलना, फिर देखना, आप कंपैरिजन करना कि आप बता रहे थे कि इस ट्रिप पर ज़्यादा मज़ा आया। आप मुझे कंपेयर करके देना। मैं सच बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए वाली ट्रिप भी आपको फीकी लगेगी। ट्रिप को क्वालिफाई करो, जल्दी से जल्दी सुपरवाइज़र बनो। आपको पता है कि सुपरवाइज़र बनते ही आप एक और रेस में आ जाते हो। जो भी सुपरवाइज़र नंबर 1 बिजनेस बिल्डर होता है, उसको आईपैड मिलता है, ठीक है। तो आप उस रेस में भी आ जाते हो। सुपरवाइज़र करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ दिन में 3 एनरोलमेंट निकालना सीख लो, दिन में सिर्फ 3 एनरोलमेंट निकालना सीख लो। सुपरवाइज़र लेवल आपका विदिन 1 मंथ आपका अपलाइन आपको करवा देगा, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। और जिसका अपलाइन मैं हूँ, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठे होंगे, उन लोगों तक भी अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो आप लोग भी सुन लो। एक दिन मैं सिर्फ और सिर्फ 3 एनरोलमेंट निकालना सीख लो, आपका सुपरवाइज़र विदिन 1 मंथ मैं करवाता हूँ, ठीक है। लास्ट में एक और चीज़ बोलूँगा कि अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का, जो काम कर रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, ठीक है, उसका हाथ पकड़ लो, चाहे वो आपकी अपलाइन का अपलाइन क्यों ना हो, ठीक है।
उसका हाथ पकड़ो, उससे रिलेशन बिल्ड करो अच्छे से, उससे दोस्त या भाई का बॉन्ड बनाओ और उससे सारी चीज़ें सीखना शुरू करो। ठीक है। अब वो आप पर ध्यान कैसे देंगे? डेली ट्रैकिंग भेजो उनको। 10 बजे डेली ट्रैकिंग अपनी अपलाइन को भेज दिया करो, जिसमें आपने कितनी कॉलिंग करी या नहीं करी, क्या लर्निंग करी, क्या लर्निंग नहीं करी। ठीक है जी, समझ गए? सब लोगों को मज़ा आया मीटिंग में? कुछ नया सीखने को मिला? बहुत अच्छी बात है। मेरा देखो सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी ग्रो करो, क्योंकि आप लोगों से मुझे पैसे नहीं आने और ना ही मुझे ये मीटिंग करने के लिए पैसे मिले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यूनिटी की बात है जो मैं इस मीटिंग में बैठा हूँ। हमारे संजय सर की जितनी भी मैनेजर्स हैं वो यूनिटी है। आप लोगों को सिखाने के लिए हर मैनेजर अवेलेबल है। ठीक है। तो हमें पैसे नहीं मिलते, सिर्फ आपको ग्रो करवाना ही हमारा मोटिव है। हाँ, एक चीज़ थोड़े से कि अगर आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो तो लगेगा कि हाँ मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है। ठीक है। और बढ़िया बढ़िया सी स्टोरीज़ जिसने भी नहीं बनाई हैं स्टोरी बना लो। मेरा आईफोन मेरे घर पर है, मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉग बनाता है। पता नहीं क्या चस्का लग गया है उसे ब्लॉगिंग का। बाकी आप लोग अच्छे से स्नैप बना लो। स्नैप बनाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना। मैं अपना यूज़र नेम एक बार आपको शो करके दिखा देता हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम पर मेरा यूज़र नेम क्या है, बाकी मैं आपको प्रोफाइल में जाओगे, जो मैंने आपको मीटिंग का लिंक सेंड किया है ना आपके अप्लाई में, वहाँ उस लिंक के नीचे मेरा इंस्टाग्राम मेंशन्ड है। वहाँ आप मेरी प्रोफाइल देखोगे तो आपको प्रॉपर मेरी जर्नी दिख जाएगी। ठीक है। कि मैं कहाँ से कहाँ तक यहाँ तक आया हूँ और मैंने क्या क्या अचीवमेंट की है। बाकी मैंने यहाँ पर भी अपने यूज़र नेम लिख दिया है, आप जा कर के इस यूज़र नेम को सर्च कर सकते हो। ठीक है। बढ़िया से स्टोरी लगाओ, इंस्टाग्राम पर ब्रांडिंग करो, खुश रह कर के काम करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपलाइन से अच्छे से बॉन्ड बनाओ। जो इंसेंटिव्स निकले हुए हैं उन इंसेंटिव्स को कंप्लीट करो। फिर मिलेंगे किसी और मीटिंग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक लर्निंग्स और इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दो। ठीक है, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स हों आपको मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।